मित्रों, एक ओरिजिनल घटना आप लोगों को बता रहा हूं कि एक समय की बात है कि एक गांव में पूरा गांव के लोग मिलकर के कुआं में पानी भरने के लिए जाते थे और जो भी उस कुआं में पानी भरता था, जो भी बर्तन उसमें डालता था, उसी कुएं में रह जाता था। चाहे घड़ा हो या गगरा हो या बाल्टी हो, जो भी बर्तन रहता था उस कुएं में सारा गायब हो जाता था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि इस कुआं में क्या करामात है कि इस कुआं में जो भी बर्तन डाला जा रहा है वो सब बर्तन गायब हो जा रहा है। अब कोई डरन उस कुएं में पानी न भरे। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि लोग प्यासे मरने लग गए। उस कुएं में कोई पानी भरने के लिए नहीं जाता था, इसलिए नहीं जाता था कि उस कुआं में जो भी बर्तन डाला जाता था वो बर्तन गायब हो जाता था। अब ये हुआ कि भाई इसका निवारण कैसे होगा। अब पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पूरे गांव वालों ने मिलकर के पंचायत किया कि भाई इसका निवारण किया जाए और इस विपद से छुटकारा पाया जाए। आखिर हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे, प्यासों मरने लग गए। तो ये हुआ कि कोई तैयार नहीं था कुएं में हलने के लिए। एक नौजवान तैयार हुआ, लेकिन बोला मित्र मैं घड़े को निकालूंगा सबका, लेकिन उस कुआं में हलूंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन यदि मेरा भाई मेरे साथ रहेगा और मेरा भाई रसरी पकड़ेगा तब तो उस कुआं में हम हलेंगे। लेकिन उस भाई से कट्टर दुश्मनी थी, वो भाई कैसे साथ देगा। उन्होंने कहा अरे भाई, तुम्हारा भाई तो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा रस्सी क्यों पकड़ेगा, क्यों साथ देगा। उसने कहा यही तो बात है, अगर मेरा भाई साथ देगा तब तो वो कुआं में हलूंगा, अन्यथा नहीं हलूंगा। अब ये तुम लोगों की समस्या है, तुम लोग चाहो तो मेरे भाई को मना लो, अगर मेरा भाई तैयार हो गया तो मैं कुएं में हलूंगी। पूरा गांव वाले मिलकर के गए, बोले अरे भाई ऐसी ऐसी समस्या है और ये भाई तुम साथ दे दो, तुम साथ दे दो और चलो उस कुएं में जो है तुम्हारा भाई हलेगा और तुम एक काम करो, चल करके रस्सी पकड़ लो। उन्होंने कहा अरे मर जाए मेरा भाई, मैं क्यों जाऊं रस्सी पकड़ने के लिए। उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारे पैर पड़ता हूं, तुम तैयार हो जाओ। वो भाई तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो उसका भाई कुएं में हला। और जब कुएं में हला रस्सी पकड़ करके वो नीचे जब गया तो नीचे ज्यों ही हला तो देखा क्या कि उसी कुएं में एक कोतड़ा है और उसी कोतड़े में एक बंदर बैठा हुआ है। और जो लोग बर्तन डालते थे वो धीरे से बर्तनवा वो ही छोड़ देता था। और जो ही इस आदमी का सहारा मिला वो बंदर टप दे इनके सर पे चढ़ा और सर पे चढ़ के कूद के निकल कर भाग गया। और जब भागा एक सपाट तो ये हुआ कि भाई इसी कुएं में एक प्रेत था और प्रेत निकल करके भाग गया। अब पूरा गांव में हड़कंप मच गया। पूरे गांव वाले तुरंत रस्सी पस्सी छोड़ छाड़ करके भाग गए। सब लोग भाग गए लेकिन एक जवान नहीं भागा। वो कौन था? वो नहीं भागा। मित्रों, वो कौन था? उसका दुश्मन भाई। वही नहीं भागा, वही नहीं भागा और उसी के सहारे जो है जितना कुएं में बाल्टी गगरा जितना बर्तन था सब बर्तन उन्होंने निकाल दिया और निकाल करके बाहर आया। और सब लोगों को, पूरा गांव वाले को मिल करके ये दोनों भाई घूम घूम करके बताए कि अरे भैया इस कुएं में कोई प्रेत शैतान मड़ी मसान नहीं था। इस कुएं में एक बंदर था, वही बंदर जो है सबका बर्तन छोड़ लेता था, छोड़ करके वही धर लेता था और कहीं कुछ नहीं है। तब से गांव वाले रज गज हो गए। कहने का मतलब यह है, अगर जिनका भाई साथ देता है उसकी विजय होती है। और यही बात रामायण में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐ राम, तुम्हारी जीत इसलिए हुई है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और हमारा पति क्यों हार गया कि हमारे पति के साथ उनका भाई साथ में नहीं था। इसीलिए
हमारे मंदोदरी का ये कहा हुआ है। मंदोदरी ने कहा था कि हे राम, तुम्हारी विजय इसीलिए हुई है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और हमारी पति तुमसे क्यों हारे कि उनका भाई उनके साथ नहीं था। ये लिए भाई का दर्जा सबसे ऊंचा दिया गया है। जिनका भाई जिनके साथ रहता है उनकी विजय अवश्य होती है। जय सिया राम।